नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्मविद्याज्ञशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। गुरु की महिमा, इसके बारे में कबीर जी ने बहुत सुंदर लिखा था। मैं अपनी किताब में उसको उद्धृत भी किया। सारी धरती कागज करो। यदि मैं धरती की पूरी सरफेस को कागज बना दूं और लेखनी सब बन राय, जितने पेड़ हैं सबको कलम बना दूं और 7 समुद्र की मस करूं, 7 समुद्र की स्याही बनाऊं, गुरु को न लिखा न जाए। क्यों? क्योंकि गुरु और हरि में कोई अंतर नहीं, गुरु और शिव में कोई अंतर नहीं, गुरु और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, गुरु और पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। अभी हम लोग श्लोक पढ़े, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सज्जन ने प्रश्न उठाया, क्या बेवकूफी वाली बातें हैं, गुरु तो साधारण आदमी, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, और वो वही नहीं, निराकार ब्रह्म भी वही है। ये किस तरह की बातें, ये तो गलत बात है, नहीं लिखा हुआ नहीं है, तो काल्पनिक बातें। नादानी और कुतर्क, इसका विरोध भी नहीं करता है शास्त्र। तुम्हारी जो इच्छा वो धारणा तुम करो, तुम्हारी जो इच्छा वो तुम मानो, हम उसका कहीं विरोध नहीं करें। हाँ, तुम्हारे अंदर सद्भाव है, जिज्ञासा है, तो
तो तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने को शास्त्र भी तैयार है, गुरु भी तैयार है, और गुरु भक्त लोग भी तैयार है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। कैसे? हम लोग थोड़ा विवेचना करें। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा माने क्रिएटर, कर्ता, संसार का रचयिता। जो लोग साधन करते हैं उन लोगों के बारे में कहा जाता है तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्। यदि मन में अनिच्छा की इच्छा से, पहले तो उनकी कोई इच्छा होती ही नहीं, इच्छा के ऊपर में वो कंट्रोल पूरा रखते हैं, कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा माने रक्त बीज, हम लोग चंडी में जानते हैं। चंद बीज का रक्त बीज का वध हो चुका होता है, किससे? देवी शक्ति के द्वारा। और देवी शक्ति के भरतार गुरु होते हैं, यानी देवी शक्ति को पूर्ण रूपेण काबू करने वाले, कंट्रोल करने वाले गुरु होते हैं। ठीक है? तो जब इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इच्छा करना मतलब है त्रिगुणातीत अवस्था से गुणातीत अवस्था, गुणावस्था में लौटना। देखिए आप, तामसिक गुण, उसके ऊपर राजसिक गुण, उसके ऊपर सात्विक गुण, उसके ऊपर गुणातीत अवस्था। यदि उसको शरीर में देखिए तो नाभि के नीचे तामसिक अवस्था, नाभि से हृदय तक राजसिक अवस्था, हृदय से कंठ तक सात्विक अवस्था, और यहां से ऊपर गुणातीत अवस्था। ठीक है? तो जिस गुरु ने माया को, कुंडलनी को कंट्रोल करके गुणातीत अवस्था में स्थान पाया है, वो प्रकृति के परे, कोई उसकी इच्छा नहीं। इसका एक बहुत अच्छा और सुंदर उदाहरण है। जब मंदार में अपना मंदिर बन रहा था तो तिवारी बाबा को और लोगों को बाबा ने कहा तुमको जो मिले, जितना मिले चंदा, वो चंदे से ही ये मंदिर बनेगा। चवन्नी अठन्नी बहुत होती थी उन दिनों में, तो कोई चवन्नी देता था, कोई एक आना देता था, कोई दो आना देता, तो उसी चंदे से मंदिर का निर्माण हो रहा था। कष्टप्रद था, समय लगता था। तो किसी भक्त ने सान्याल बाबा से कह दिया कि बाबा आप तो चाहेंगे तो सोने की बारिश हो जाएगी यहाँ, तो इतना कष्ट वाला प्रोसेस आप क्यों अपना रहे हैं? ये इस तरह का रास्ता आप क्यों अपना रहे हैं? इतना कष्ट हो रहा है, इतना समय जाया हो रहा है। आप चाहिए तो सोने की बारिश हो जाए, मंदिर बना दीजिए, उसके बाद बारिश बंद कर दीजिए। सान्याल बाबा बोले, ये हम श्रीमुख से ही सुने कि যদি স্বর্ণ বারিশ করতে হয়, স্বর্ণ বৃষ্টি করতে হয়, তাহলে এখানে রাজসিক গুণের প্রবেশ হয়ে যাবে। এখানে তো রাজসিক গুণের প্রবেশ করে দিতে ভালো হবে না। राजसिक गुण का प्रवेश होगा, मुझे उतर के गुणातीत अवस्था से राजसिक गुण में आकर के इच्छा करनी पड़ेगी, भले ही वो भगवत कार्य के लिए, लेकिन इच्छा तो हो गई, इसलिए वो नहीं करेंगे। हम लोग कष्ट पाके कर लेंगे, जैसे भगवान की इच्छा हो वैसे कर लेंगे। और वही रीजन है उनकी इस सावधानी, इस सतर्कता का कारण ये है कि आज भी मंदार में थोड़ा यदि मन लगा के कोई बैठ जाता है तो उसको बहुत अच्छी उपलब्धियां होती हैं। ये हम लोग सब कोई वाकिफ हैं इस बात से। जिसका मन थोड़ा भटकता है उसको तो अपना वो डिस्कम्फर्ट लगेगा, शरीर में कष्ट है, लोड शेडिंग है, मच्छर है, तो ये है, तो वो है, तो बाथरूम साफ नहीं है, तो सोने का ठिकाराम नहीं है, तो खटिया है, तो जमीन है, तो बिचाली, ये सब दिखे। पर ये सब इन चीज़ों से, यानी अगेन राजसी गुण से थोड़ा सा ऊपर उठ करके यदि सात्विक गुण में प्रविष्ट भी हो करके हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा मन लगा के साधन यदि करेंगे, सान्याल बाबा की ही कृपा है और उन पे उनके गुरु की कृपा है, हम लोगों पे हमारे गुरु की कृपा है कि हम लोगों को मन बैठता है। और 2-3 दिन उस परिवेश में जो आदमी रह जाता है उसको मन नहीं होता है कि हम वापस जाएं। उसको लगता है कि बाबा यहाँ कितना सुंदर है, कितना आराम है, कितनी भगवत कृपा है, चारों तरफ में भगवत विभूतियाँ हैं, क्या हम जाके करेंगे? वहाँ तो वही संसार गिंजन करना है। लेकिन प्रथम दृष्टया जैसे ही मनुष्य जाता है वो वहाँ की
भौतिक सुख सुविधा को देखते हुए समझता है कि बाप रे यहाँ कैसे ठहरेंगे, यहाँ तो सुविधा नहीं ठहर पाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, फलाना कहाँ होगा, मेरे मन लायक खाना नहीं मिलेगा, मेरा फलाना होगा, मेरा ढिमका होगा। सान्याल बाबा बोले इससे ऊपर उठना, और ऊपर उठ करके हम लोग वो गए थे, तो आप लोग को याद होगा बोधा जो सान्याल बाबा का नौकर था, उसने देखा सान्याल बाबा तब कर रहे हैं, हालांकि गुरु की आमद की प्रयोजन आज धनबाद है, प्रश्न भी गुरु का, उत्तर भी गुरु का, मेरी कोई इतनी बुद्धि नहीं है, तुरंत मुंह से जवाब निकला, वही बुद्धि दिए बाबा आमादेर सवारी बैटरी डिस्चार्ज, আপনি গেলে সবারই ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে, দয়া করুন চলুন। বলে ঠিক আছে, এখন কটা বাজে? তব তক 7:30 बज गया। 7:30 হচ্ছে, ঠিক আছে তুমি যাও নিচে, আমি ঠিক 9টায় নামছি, ডাইরেক্ট আমরা চলে যাব তোমার গাড়িতে, বেরিয়ে পড়ব। 9 बजे बाबा, माँ, सेंटी, मुने और मैं, गाड़ी में चला रहा था, सफ़ेद रंग की सिएलो थी मेरी, तो उसमें हम लोग 5 आदमी बैठे, और वो टाटा एस्टेट जो थी उसमें राम प्रसाद के साथ में बंसीदा, दुलालदा सब कोई बैठ कर निकल गए। ठीक 9 बजे निकल गए, 11 बजे हम लोग घर पहुँच गए। अच्छा, चूंकि बाबा इतना डांट वाट दिए थे, तो कृष्णा जी को बुलाने का बहुत मन था, कृष्णा जी आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। अब इतना वो अपसेट सा प्रोग्राम है, बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे, कृष्णा जी को बुला लें, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बोले। लेकिन वो मन में एक तो इच्छा जो है वो रह गई, मालिक न रखे हक। बाबा बैठे हुए लॉन में, एक आदमी घुसा गेट से, बोले अरे ये तो बाहर का आदमी है, कौन है, कैसे घुस गया, गार्ड इसको कैसे अलाउ किया। हम थोड़ा गुस्से में गए कि गार्ड को थोड़ा डांटेंगे। उस आदमी को पूछे कौन है भैया, आप कैसे आए? बोले आपके लिए एक चिट्ठी है। चिट्ठी पकड़े, प्रिय जितेंद्र भाई, 3 दिनों से धनबाद में हूं, आपसे मिलने की प्रबल इच्छा है, यदि आप धनबाद में हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, आपकी कृष्णा। तुरंत फोन लगाए, दीदी उठाई, बोले आपसे मिलने की पता नहीं क्यों जबरदस्त इच्छा हो रही थी जितेंद्र भाई। बोले दीदी मेरे से मिलने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी, जिससे मिलने की इच्छा हो रही थी वो आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, दादा भी आए हुए हैं? बोले हाँ, लीजिए बात कीजिए। तब तक हम चलते चलते रिमोट लेकर के बाबा के पास पहुँच गए। बोले बाबा कृष्णा दी, हल्का सा मुस्कान दी, तो लोग मालूम है सब अंतर्यामी है, सब वही किए। कृष्णा जी से बात हुई, और बाबा बोले जा, नहीं आए, नहीं आश पे। गाड़ी से चला गया, बगट्टी है झरिया के रास्ते में, वहाँ पे वो ठहरी हुई थी, उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था, हनुमान मंदिर वहाँ स्थापित हो रहा था, वहाँ राम कथा चल रही थी। कृष्णा जी आ गई, कृष्णा जी आई, बाबा के साथ बैठी। बाबा बोले আমাকে দুটো গান শোনাবে। एक तो वो वाला सुनाई, कोई जो महाशून्य आकाश, वो वाला सुनाई, और एक और कौन सा सुनाई वो मुझे याद नहीं। तो बोली अब मुझे जाना होगा, मुझे गाड़ी दे दीजिए, लौट जाते। तब तक 4 बज गए, बाबा सोए नहीं, नॉर्मली सो जाते 1:30-2 बजे सो जाते। कृष्णा जी चली गई, तब बाबा सो गए। हम भी रात भर के जगे हुए थे, तो हम भी सो गए। 5-5:30 बजे जब उठे, बाबा के पास आए, तो भीड़ लगी हुई थी। हमको एकदम डेट याद है, क्योंकि उस समय रजिस्टर मेंटेन होता था, जितने लोग आए थे सब अटेंडेंस नोट किए, वो होगा रजिस्टर में एग्जैक्टली कौन कौन था। काकी माँ मेरे सामने बैठी थी, संवेद चालू हो रहा था। देखिए गुरु कृपा कैसी अद्भुत चीज होती है, वो बतलाने की आप लोग को चेष्टा कर रहा हूं। अपने ही प्रश्न किए, अपने ही जवाब दिए। क्या जवाब दिए? बाबा हम लोग की बैटरी डिस्चार्ज है, आप चलिएगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। यही तो जवाब था, तो मेरा नहीं था, तो नहीं का था। संवेद चालू गया, चूंकि रात भर जगा हुआ था, तो दोनों पैर में मेरे घुटनों में दर्द था।
तो काकी माँ से करीब 2 फुट दूर मैं बैठा था कि यदि बाई चांस पैर चेंज करूँगा तो उसको चोट नहीं लग जाए, उसका साधन डिस्टर्ब नहीं हो जाए। टोटल 35 लोग थे, एकदम एग्जैक्ट मेरे को याद है। बाबा बैठे थे गोल वाले बेड पे बीचों बीच, और मैं उस समय जो बाथरूम था उस बाथरूम के तरफ पीठ करके बाबा के तरफ मुंह करके, क्योंकि नॉर्थ भी उधर ही था और गुरुमुख भी हो गया और उत्तर मुख भी हो गया। लाइट ऑफ हो गई, साधन चालू हो गया। अचानक पैर में बेचैनी हुई, चेंज करने का मन हुआ, इधर से इधर घुटना बदलने का मन हुआ। दूर तो था लेकिन मन में भय था कि उसको पैर नहीं लग जाए, गुरु बहन को, बड़ी है, सीनियर है। आंख खोल के मैं देखा तो देखा पूरे रूम में लाइट जली। बुला रही, लाइट कैसे जली? तो बाबा की तरफ मुंह था, तो मेरा ऐसे मैंने नीचे करके पैर की तरफ देखा तो लाइट दिखी, फिर ऊपर किया तो देखे बाबा में ज्योति निकली। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि साधन करूं कि दर्शन करूं। जब दर्शन किया तो मन में हुआ अरे साधन कर, और साधन करने लगा तो मन में हो रहा है दर्शन कर, साधन तो बाद में भी हो जाएगा। तो इसी दुविधा में साधन और दर्शन और साधन और दर्शन, थोड़ा प्राणायाम करूं फिर दर्शन करूं, फिर साधन करूं, फिर दर्शन करूं। मुझे समझ में नहीं आया, मैं हतप्रभ हो गया कि हो क्या रहा है। सुंदर एकदम ज्योति पूरे रूम में। अच्छा, किसी और को मालिक प्रकाश कर रहे हैं और मैं दर्शन, किसी और को कुछ भनक नहीं। साधन हो गया, नाम हो गया, सब धीरे धीरे निकल गए। मैं जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, हिला ही नहीं। समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, आज क्या कृपा हुई, कहां से आया, क्या हुआ। लास्ट में मंजू, बाबा और हम। मंजू बैठी थी बाबा के साथ, उनके जहाँ पे वो बैठे थे वहीं पे बैठे। चलो मंजू, बाबा के एक प्रणाम करी। अच्छा, सबको प्रसाद दे दिए। मैं तो उठा ही नहीं तो मेरे को नहीं दिए, मेरा प्रसाद रखा हुआ था। गए अपने गुरुदेव की जो फोटो थी उसको प्रणाम किए। धीरे से मंजू के कंधे पे हाथ रख के बोले, जानती है मंजू? प्रश्न तो मेरे दिल में था, मेरे को तो डायरेक्ट बोले नहीं। जानती है मंजू? ये जो लहरी बाबा है ना, कोई कोई भाग्यवान शिष्य, उनका शरीर में से लाइट दिखता था। मंजू को क्या मालूम? हाँ बाबा। बोले हाँ बाबा। मैं रोने लगा। क्या बोले? मैं कोई कोई भाग्यवान शिष्य दिखता था। अपने ही कृपा किए, अपने ही मुझे भाग्यवान बता दिए। बस फिर प्रणाम करके जब लौट के आने लगे, 3 सीढ़ी है वहां पे, आपको ध्यान कीजिए। वो जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है, फिर नीचे बाबा का बेड है, फिर इस साइड में 3 सीढ़ी है। तो जैसे ही उतरे वहीं पे फिर मैं साष्टांग दंडवत किया, दोनों कंधा पकड़ के उठाए, गला लगाए। मंजू को भी नहीं सुनाई दिया। आनंद हलो, चलो 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 चलो, सबाई वेट करছে বাইরে, चलो लेट हो গেছে, খাবার খাই। बस टॉपिक इज ओवर। क्या बखान कीजिएगा इसका, क्या वर्णन कीजिएगा? वो जो हाथ से उठा करके आलिंगन किया मेरा, वो जो ज्योति दर्शन कराया मेरे को, इसका वर्णन हो सकता है क्या? शब्दातीत है। अनुभव जो करेगा वही जानेगा। जो जाने बोले नहीं, और जो बोले वो जाने नहीं। मैं कितना भी बोल दूंगा, मेरे मन का जो उत्साह और जो भाव था नहीं निकल सकता, नहीं बताया जा सकता। बता करके शब्द तो चले जाएंगे, पर सुनने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। अद्भुत गुरु, अद्भुत। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, देखिए।
गुरु ब्रह्मा, मतलब वहीं से स्टार्ट किए थे। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्, मन में यदि उनके आ जाएगा अनिच्छा की इच्छा से, तो जो चाहेंगे बन जाएगा। पहाड़ बन जाएगा, नदी बन जाएगी, समुद्र बन जाएगा, उड़ने लगेगा शिष्य, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए बाबा के साथ जितना संवेद अटेंड किए हैं, कभी कभी मन में कुछ कुछ इच्छा हो गई, मान लीजिए इतनी बड़ी परात पड़ी है, उसमें बहुत तरह के फल रखे हुए है ना, नारंगी नहीं खाऊंगा मान लीजिए, या अंगूर खाऊंगा, या फलाना खाऊंगा, या खूब सुंदर एक जगह पे अनार रखी हुई थी, अशोक ललिता के यहाँ, आप लोगों को याद होगा, इतनी बड़ी एक तो सुंदर से अनार रखी हुई थी, उसी पे मेरा ध्यान लगा हुआ था। हम जब भी किसी को कुछ देते हैं तो मुझे लगता है आइए, तो मुझे लगता है कि गई अनार, लेकिन गई नहीं अनार, लास्ट तक अनार रखी हुई थी। और जब अनार को उठाए तब मेरे को बोले नहीं आए नहीं यहाँ की बात जैसे आप बोल करके व्यक्त करते हैं, वो उनको वैसे ही मालूम है, इसको अनार चाहिए, ले आ अनार। आप मुझे बताइए कि जो आदमी आपके अंतरतम विचारों को पढ़ता ही नहीं, 100% जानता भी है, वो क्या है? वो साधारण पुरुष है। आप उसको मनुष्य की तुलना देते हैं, आप मूर्ख हैं यदि इस तरह की तुलना देते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, सान्याल बाबा ने अपनी कुटिया के सामने क्या लिख के रखा था, आप लोग को याद है? कबीर की वाणी है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, यानी ब्रह्मा करे न करी सके। ब्रह्मा भी जहां फेल हो जाए, गुरु करे सो। ठीक, गुरु विष्णु, कैसे गुरु विष्णु? विष्णु कौन है? विश्वस्य अणु इति विष्णु, जो विश्व के सारी सृष्टि के प्रत्येक अणु में प्रविष्ट होकर उस अणु को स्वरूप और स्थायित्व प्रदान करता है, वो विष्णु। ये साइंटिफिक बात बोल रहा हूं, साइंस की बात हो रही है। मैंने कई बार बोला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज मिला के एटम बनता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमिन द प्रॉपर्टी, माने उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस एटम की, उस क्या कहिएगा, उस एलिमेंट की, वो डिटरमिन होती है उस नंबर से। लेकिन एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में जा सकता है, रिएक्ट कर सकता है, वापस भी आ सकता है। इसको बोलते हैं वैलेंसी, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े। लेकिन पानी पानी ही रहता है, वो हवा नहीं बनता है। उसमें हीट लगाते हैं तो वाष्प बन जाता है, फिर जब ठंडा होता है वापस पानी बन जाता है। मूल परिवर्तन उसमें नहीं होता है, पानी पत्थर नहीं बनता है। इसको कौन मेंटेन करता है? पानी में क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, H2O, हम लोग सब जानते हैं। अब हाइड्रोजन का जो एटम है, उसका यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस तरह का परिवर्तन कौन बचा के कौन रखता है? सृष्टि के संरक्षक विष्णु। ठीक है, भगवान ने क्या कहा इसमें? कई बार कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस चीज को बार बार अलग अलग शब्दों में भगवान ने रिपीट किया, है ना। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु आपका संरक्षण करते हैं। गुरु विष्णु कैसे हुए? कोई शिष्य को कोई कष्ट हो, जब तक वो सहन कर सकता है, गुरु इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो भोग से ही कष्ट होता है। मेरे को जो कष्ट है, आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, वो मेरे प्रारब्ध के वश है, उसमें गुरु का लेना देना कुछ नहीं है।
इसलिए जहां तक मेरी क्षमता है उसको भोग करके काट देने की, जिससे मेरा कुछ नुकसान परमानेंट टाइप का नहीं हो। मान लीजिए शारीरिक ऐसी क्षति है कि अब यदि ये नहीं होगा तो जय श्री राम होने वाला है, रोक देंगे गुरु। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आशिता की माँ, मेरा देखा वो आशिता को बोले, ए তুই সেন্ট্রাল হসপিটালে মাকে ভর্তি করেছিস? বলে হ্যাঁ। ঠিক আছে, জিতেন যাবে, ও যা বলবে তাই করবে। अच्छा जितेन को कुछ मालूम ही नहीं। मैं गया शाम को बाबा के पास, तू জানিস আশিসের মা সেন্ট্রাল হসপিটাল ধানবাদে ভর্তি আছে? না তো বাবা, আমি তো জানি না। হ্যাঁ ভর্তি আছে। खत्म, नो इंस्ट्रक्शंस, नो डायरेक्शंस, नथिंग। अगले दिन सुबह में धनबाद चला गया मैं शताब्दी से। सुबह में सोच रहा हूँ बाबा हमको क्यों बोले आशिता की माँ भर्ती है, चलो मेरा गुरु भाई है, जाना चाहिए। चले गए वहां, 3 बजे पहुंचे। आशिता बोल रहा है, आशिता को तो इंस्ट्रक्शन दिया कि जितेन जा बोल गुरु, मेरे को निमित्त बनाया गुरु ने, अपने आप को प्रकाश में नहीं लाना था। आशिता बोले दादा बोलून की करते हैं? अरे हम बोले हम क्या बोलेंगे, गजब आप है, आपकी माँ है, आप हॉस्पिटल में लाए, डॉक्टर बोलेंगे, आपको बोलेंगे, आप विचार कीजिए। ना ना आप नहीं बोलो। अरे हम बोले हम नहीं कुछ बोले। ना ना आप नहीं बोलो। अरे हम बोले क्या गजब है, मैं तो गले ही पड़ गया मेरे, हमको तो इतना समझ में नहीं था ना उस समय। कहेगा नहीं होचे बहुत तरह की बात वो बोले, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, उल्टी में क्या हुआ, घर पे क्या हुआ, सारी बात बोले। तो हम बोले भाई मेरा अपना एक बहुत खास दोस्त है डॉक्टर बगानिया, यदि आप बोलिए तो उसको हम बुला लेते, वो एडवाइस सही दे, कम से कम गलत एडवाइस नहीं दे। ठीक है डॉक्टर बगानिया को फोन किए, बोले उस हॉस्पिटल में तो जाना अलाउड नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर लोग प्रॉब्लम कर देंगे, हम तो नहीं जाएंगे। बोले ठीक, बच जाइए। आशिता को बोल दी, वो नहीं है। आधा घंटा में देखते डॉक्टर बगानिया दूसरे, सीधा कैबिन में गए, उसकी माँ को देखे, डॉक्टर लोग से बात किए, बाहर निकल के बोले कि यहाँ से इसको निकालिए, यहाँ इसको मार देंगे लोग। हम बोले कि निकाल के कहाँ ले जाए? बोले हम जा रहे हैं धनबाद अपना क्लिनिक में, वहाँ से हम फ़ोन करेंगे, कलकत्ता में डॉक्टर अय्यर है, मेरा क्लास फेलो है, वो आजकल बेलव्यू में प्रैक्टिस करता है, उनसे बात करता है, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है क्या, इस तरह का कुछ बोले। उससे बात की, वो बोला कि इमीडिएटली ले आओ और जो है सो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब ही तो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सीरियस कंडीशन में। बोले नहीं हम जा रहे हैं कल ही, एक बारात है कलकत्ते में, हम जा रहे हैं, आप ब्लैक डायमंड से जाएंगे, आप लोग उसी का टिकट बना लीजिए, टाइम टू टाइम हम आ करके ट्रेन में भी चेक करते रहेंगे और मेरा नंबर आपके पास रहेगा, कोई ज़रूरत होगा तो आप चेक। देखिए कैसे घटनाक्रम और रचना भगवान करते हैं, गुरु महाराज करते हैं, कि विष्णु कैसे, वो बतला रहा हूँ मैं। कहानी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कहानी के रिजल्ट का इम्पोर्टेंस है। कलकत्ते पहुंच गए, ठीक है, कलकत्ते पहुंच गए, एम्बुलेंस आई हुई थी, एम्बुलेंस उनको उठा के वहाँ पहुंचा दी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑपरेशन हुआ। आशिता बोलता है बाबा अपने घर पे थे, बाबा को के घर के नीचे जाके प्रणाम किए हैं, ऊपर जाके लोग मिले हैं, बोले हैं ठीक है चलिए। ये दूसरी बार हुआ उनकी माँ के साथ, पहली की घटना भी सुनाता हूँ आप लोगों को। तो बोले कि हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम में जब उनको ले गए हैं, बोले दादा की बोलबो आमी निजे चोखे देखेছি बाबा संगे গেছে। ओटी में गॉल ब्लैडर निकाला गया, मतलब हम क्या बोले आपको, एक इतना पूरा भर के स्टोन था, अलग अलग साइज का, सब छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सब साइज का स्टोन। भयंकर दर्द से करा रही थी ऑल द वे, ऑल द टाइम।
एकदम ठीक हो गई। आप लोग देखें, अभी भी हम 10वीं में अष्टमी के दिन उनके घर गए थे, बैठी हुई है बाहर में, तो बढ़िया से बात कर रही है। इसके पहले उनको गॉल ब्लैडर का एक और अटैक हुआ था इसी तरह से, तो यहाँ कलकत्ता लाया गया। एम्बुलेंस में बैठी तो वो बोली कि नहीं, मेरे को पहले बाबा के आगे प्रणाम करो, तारपुरा में हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, तो बाबा को प्रणाम करने के लिए लोग गए। वो उसमें ही थी, एम्बुलेंस में ही थी। आशीषदार उसका भाई जो है ऊपर गया, बाबा माँ एसछे आपके प्रणाम कुछ नीचे थी, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओके, एम्बुलेंस से छाड़ लेकर नीचे नहीं चले पड़ गया। जो हिल नहीं सकती है, करा रही है, दर्द से छटपट कर रही है, ये लोग बोले माँ चलो बाबा टेके बाबा टेके चलो, चलिए आई ऊपर में। अच्छा देखिए, काकीमा কোথায় আপনার যন্ত্রণা, ऐसे ऐसे हाथ से छू रहे, কোথায় এখানে না এখানে না এখানে, ও আচ্ছা আমার তো মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে, কিছুই নেই, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, আমার তো মনে হচ্ছে ঠিকই হয়ে যাবে, কিছুই নেই। এই আশিস, তুই আর ববু তোরা গিয়ে যা ঘুমো, চান কর, ঘুমো, 2-3 दिन হয়ে গেছে তোরা ঘুমোসনি, যা घुमो। वो लोग को भेज दिए घुमाने के, सोने के। काकी माँ को बोले, काकी माँ, माँ के लिए बोले जान रान्ना घरे सब्जी काटছে, আপনি हेल्प करो। माँ मने आछे? वो बूढ़ी जो हॉस्पिटल जा रही है, जिसका 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में ऑपरेशन होने वाला है, वो माँ के साथ बैठ के आलू काट रही है। क्यों? सिर्फ बाबा हाथ से स्पर्श करके वो कष्ट उसका हरण कर। विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। महेश्वर कौन है? इसीलिए देवों के देव महादेव में देखिए आप, प्रजापति दक्ष शिव जी का इंसल्ट करता है, और शिव जी को बाध्य होकर उसको गला काट देना पड़ता है ना? क्या है ये? परस्पर विरोधी शैलियां हैं। ब्रह्मा और उसके पुत्र संसार चाहते हैं, शिव जी वैराग्य चाहते है ना? तो गुरु देवो महेश्वर, कैसे महेश्वर? जब मेरी पहली बार दीक्षा हुई तो हम लोगों के घर में मालूम है, सबको मालूम है कि दिवाली के दिन में हम लोग सब लक्ष्मी पूजन करके जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनको फोन करते हैं आशीर्वाद के लिए। हाँ भाई पूजा अच्छी हो गई, अब आपका आशीर्वाद होगा तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अच्छा हमारे गुरु महाराज को लक्ष्मी जी से क्या लेना है? अच्छा हम फोन किए उनको फर्स्ट टाइम दिवाली पूजन करते, बाबा लक्ष्मी पूजन खूब सुंदर रही, अपनी आशीर्वाद करे दिन। कुछ बोले ही नहीं, बोले बाबा आशीर्वाद करूँ? बोले जानो हमार शुगर ना 220 থেকে নেমে 180 चले। अरे हम बोले हम लक्ष्मी पूजन की, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर बात घुमा दी। तीसरी बार जब हम बोले नहीं वो आशीर्वाद किए तो हमको समझ में आ गया कि ये आशीर्वाद मिलना नहीं है। कामना वासना को प्रश्रय हमारे गुरु महाराज नहीं देंगे। महेश्वर, शिव जी की खुद की स्त्री पार्वती बोली कि मकान बना दीजिए कैलाश में, कैसे रहेंगे मैं और मेरे बच्चे? कहाँ तो सोएंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे? बोले यहाँ पर तुम मकान बनाओगी, नहीं बना है। मंजू को बोले थे कि यो तो गार्डन गार्डन করছিস রে, কোনো গার্ডেন থাকবে না, কোনো হাজবেন্ড থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না। महेश्वर वो यथार्थ आपको दिखा रहे हैं। आप गार्डन जमा लीजिए, बैंक बैलेंस जमा लीजिए, सब कुछ जमा लीजिए, उससे पैसा होगा, माने उससे सुख होगा? नहीं, वो बतला रहे हैं कि सुख सिर्फ मेरे में है। महेश्वर तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म।
परब्रह्म कैसे? मैं अपनी बुद्धि से जितना मैं, देखिए ऐसा है, ये इतना विशाल विषय है, इतनी विशाल इसकी व्याख्या हो सकती है, और उस व्याख्या से भी परिपूर्ण नहीं होंगे वो, उनका सारा फैसेट्स नहीं, उस व्याख्या के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से मैं जितना समझाऊं उतना मैं आपको बतलाने की चेष्टा करूं। गुरु साक्षात परब्रह्म कैसे? जो शरीरधारी है, हाँ? वो मेरे मन की इच्छा कैसे जान जाएगा? मेरे शरीर से मैं क्या कर रहा हूं एक रिमोट एरिया में, शरीर की तो अपनी सीमा है ना, मेरी अपने शरीर की सीमा है, सुनने की, देखने की, समझने की क्षमता है। मैं यदि कलकत्ते में हूँ और इस घर में हूँ तो मैं इतना ही देख सकता हूँ। अब वो चौके में क्या बन रहा है मैं यहाँ से नहीं बैठा बैठा देख सकता हूँ, ये तो यहाँ ही का नहीं देख सकता हूँ, तो धनबाद में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कहाँ से देखूंगा? अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 99 की बात है, एक दिन मैं पहुंचा तो बाबा साधन करके उतर रहे थे, मैं प्रणाम करके थोड़ी देर बैठा, तो कभी भी नहीं बोलते थे मैंने ये देखा है या मेरे को ये अनुभव हो, वो वैसे कभी बोलते ही नहीं थे। के जाने बाबा मने हलो आर्कटिक एंटार्कटिके बड़ो একটা 2 কিলোমিটার লম্বা বরফের চট্টানটা সমুদ্রে পড়ে গেল, বিশাল একটা স্প্ল্যাশিং হলো, এটা মনে হলো। क्या মনে হলো? तो देखें, कृष्णा जी कथा बोल रही हैं, वही 15 या 16 जनवरी 1997 को जो सुबह में आई थी ना, तो नेक्स्ट डे उनका ऑर्गेनाइज हुआ। बाबा अपने मुंह से बोले काल के वीडियोटा लगाबी আর মিউজিশিয়ান ডেকে নিবি, ভালো করে করবি, পরে রেকর্ड হবে, কাজে আসবে। बाबा वहां बैठ गए शॉल वॉल लगा करके, ठंड तो थी, हम आपको बताई थे। अब कृष्णा जी बोल रही है, हम लोग देख रहे हैं बाबा के आंसू तर 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 गिर रहे। मेरे को तो हैबिट थी बाबा से एक कदम पीछे बैठे, क्योंकि हम बाधक नहीं होना चाहते, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना था, उनसे कोई गप होने की संभावना नहीं थी। तो हम जैसे बाबा यहाँ बैठे तो हम बस 1 फुट 2 फुट 3 फुट पीछे बैठे, हम देख रहे हैं कि आंसू आ रहा है, अपना शॉल से ऐसे मुंह ढक रहे हैं, धीरे से ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं। तो बीच में 2 मिनट के लिए कृष्णा जी रुकी, तो सुंदर बोले ना, মনে হয় যে রাম দরবারের দর্শন হচ্ছে। कब राम दरबार? त्रेता युग में हैं, और उसको बैठे हुए जितेन बाबू के ड्राइंग रूम में बैठे बैठे कृष्णा जी की आवाज सुन रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। ये परब्रह्म छोड़ के किसी और की कैपेसिटी है? हमारा शताब्दी में आ रहे हैं, एक कोई मिल गया लहरे माशे की किताब लेके घूम रहा था, तो हम बोले लहरे माशे की किताब आप जानते हैं कौन है? हाँ लहरे माशे हमारा परमेष्टि गुरुदेव बंगाली था। तो बोले आप कौन लाइन में? तो कोई बताया अपना गुरु परंपरा, तो गुरु के बारे में बात होने लगी। तो हमारी गाड़ी में तो ब्रेक है नहीं, गुरु के बारे में जब बात होती है तो ब्रेक भूल जाते हैं, उनको ब्रेक भी है गाड़ी में, बोलना चालू करते हैं तो उठते नहीं है, लोग परेशान रहते हैं मेरे से, बोलना चालू कर दिए जी हैं, शताब्दी से 9-10 पे हम धनबाद ये कलकत्ता स्टेशन पहुंचे, तो कहीं उस समय मोबाइल नहीं था, बाबा को फोन किया, वो बोले आए हमें ऊपर आसी चले आए, हम डायरेक्ट बाबा के घर में चले। ऊपर चढ़े तो बाबा सामने ही सोफा पे बैठे थे, तो उनका वो उड़िया नौकर था, तो आवाज दिए, एकदम हमको याद है, टोन टेम्पर सब याद है, चाय का टेस्ट स्मेल सब याद है। भाई ना मुँह चौकी भी, मैं चाय लूँगा लेके आ, बेचारा दो कप में चाय लाया, बाबा के लिए ग्लास में, हम लोग के लिए कप में, मेरे लिए बिस्किट खावे, 2 क्रीम क्रैकर अपने लिए, 2 क्रीम क्रैकर हमको दिए। अच्छा अभी एक सिप मैं चाय का लिया हूँ, 1 बाइट क्रीम क्रैकर कर लिया हूँ, मुंह में
दोनों चीज़ है, अभी चाय भी है और बिस्किट भी है। बाबा हमको धीरे से बोलते हैं जीते হ্যাঁ বাবা, আমি তোমাকে मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन दिएছি? जो रास्ते भर जो उनका पढ़ाई करते आए ना, हम एकदम सन्न हो गए और भूल হয়েছে। হ্যাঁ বাবা, সবাই এগুলো বোঝে না, ভেতরে অন্য রকমের ভাব থাকে, বুঝলে? সবারই সামনে এগুলো প্রকাশ করার জিনিস নয়, ঠিক আছে? चलो बस बात करो, ये क्या है आप हमको बताइए। यदि ये परब्रह्म नहीं है तो कौन परब्रह्म है? और यदि कोई दूसरा है तो हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए तो यही ठीक। अभी देखिए, मंदार में हम 10 दिन थे, ठीक है? 9वें दिन पंडित जी आए। क्या नाम है पंडित जी का? रतीश जी। अच्छा, हम 10 साल 12 साल से उनको जानते हैं। वो आते जाते कभी भी आ जाते हैं, 2:30 बजे 3 बजे उनकी कॉलेज बंद होती है तो घूमते फिरते आ जाते हैं। आप हैं ना, बैठे थोड़ी देर? जी जी आइए, वो बैठ जाते, चर्चा होती है। कभी भी सांसारिक चर्चा नहीं। इस बार उन्होंने कहा आपके साथ कभी भौतिक चर्चा नहीं हुई, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए मुझे 12 साल के बाद। कहाँ हैं आप, क्या रहते हैं, क्या करते हैं, बच्चे कहाँ हैं, कितने बच्चे हैं, वगैरह सारी चर्चा। एक बात मेरी मानिएगा, बोलिए। अभी नवरात्र आ रहा है, एक अनुष्ठान करा लीजिए। बोले कितना खर्चा लगेगा, वो बताएं। हम बोले करिए, बोल दिए, ठीक है? अब मन में कुविचार आने लगे। बाबा तो कभी अनुष्ठान के लिए प्रेरित नहीं करते थे। आशीष दा को भी यही बोले, মা এসে গেছে সাধু, সাবধান, এবার যা চাইবি পাবি, কিন্তু কিচ্ছু চাইবি না, পরাবস্থা ছাড়া কিচ্ছু চাইবি না। हम सुने अपने मुंह से। माने बाबा ने निषेध किया कि किसी भी अवस्था में कुछ भी माँ से नहीं मांगोगे भौतिक चीज। और हम तो यहाँ भौतिक चीज के लिए अनुष्ठान करने को राजी हो गए, बोल दिए पंडित जी को हाँ कीजिए, ठीक है? अनुष्ठान भी हो गया, अच्छे से बाबा संपन्न कराए, सब कुछ हो गया। मन की दुविधा नहीं गई। माँ को भी हमने सवाल किया, मंजू से भी हमने चर्चा की, भाई ऐसा ऐसा हुआ, बाबा तो बोलते थे कि कोई चीज चाहना नहीं है, और हम इतने साल उनके मार्ग को फॉलो किए, अचानक मेरे को क्या हो गया कि हम चाह बैठे, संकल्प भी किए और भौतिक सुख के लिए हमने पूजा बैठा ली, ये क्या हुआ? माँ बोले नहीं, कुछ दोष नहीं। मंजू भी बोली इसमें कुछ दोष नहीं। सबको अपने अपने तरीके से हमको समझाए, पर मेरे मन से वो विचार नहीं निकला। इस मंगलवार को धनबाद में गीता हो रही। गीता में हमने ये सवाल सबसे पूछा कि भाई इसमें आप लोग 8 साल 9 साल से आप लोग गीता सुन रहे हैं, आप बताइए कि इसमें मैंने गलत किया, सही किया, नहीं किया, क्या किया? तो अनिल गोयल है, यंग लड़का है, मेरे ख्याल से 45 का होगा, 48 का होगा। बोला अंकल जी आप अपनी ही बात को नकार रहे हैं क्या? बोले कौन सी बात को नकार रहा हूँ भाई? बोले आप जो एक तो लाहिरी बाबा आपका किताब खोल कर एक तो श्लोक सुनाए थे आपको, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते। क्या? सारी अपनी इच्छाओं को तुम मेरे चरणों में डाल के मेरा परम भक्त बन जा। आप क्या कर रहे थे मंदार में? कोई कामना वासना लेके गए थे? आप तो साधन ही करने गए थे, कामना वासना की तो वहां कोई बात नहीं थी। अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते। आप और कोई चीज की चिंता नहीं करते हुए उन्हीं के बगल में बैठ के आप साधन भी कर रहे थे, तो आप तो लहरी माशे का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। हाँ, अगला श्लोक में लहरी माशे क्या बोले? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्
भवामी न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ऐसा यदि तुम कर पाओगे, कैसा? जो अभी पहले बोला है फर्स्ट श्लोक में, मेरे को छोड़ के दूसरी कोई चिंता न करते हुए चुपचाप मेरे पास बैठे रहो, सारी अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को मेरे चरणों में डाल दो। ऐसा यदि तुम कर पाओगे, अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता, तो उनका समुचित उद्धार करूंगा। आप अपना मार का ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? मंदार में आप उनका काम कर रहे थे, पंडित जी आपके बुलाए नहीं आए। आपसे भौतिक चर्चा 12 साल में नहीं किए, उसी दिन क्यों किए? और अनुष्ठान की बात क्यों किए? इसमें आपका कुछ नहीं है, तो वो करवा रहे हैं। ये बात इतनी अच्छी हमको लगी, मेरा संशय मिट गया। हालांकि यही बात माँ भी बोली थी दूसरे शब्दों में, यही बात मंजू भी बोली थी दूसरे शब्दों में, लेकिन एकदम जिसको कहिएगा सटीक व्याख्या जो है उस एक्शन का करें। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हर चीज में मेरा मैं सबसे आगे हो जाता है। गुरु को हम लोग साइड कर देते हैं। अरे मैं मंदार गया हूँ, मेरी इच्छा से गया हूँ, तो उनकी कृपा से गया हूँ। 1.5 साल 2 साल से मैं छटपट कर रहा था कैसे मंदार जाऊँ, नहीं हो रहा था जाना, तो यही बुलाए। जब ये बुलाए, मेरे से साधन भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि मेरी क्या आवश्यकता है, क्या नहीं आवश्यकता है। तो पंडित जी को बुलाने की मेरी क्षमता है, विद्वान है, संस्कृत वेद विद्यालय का प्रिंसिपल है, मेरे बुलाने से आएगा? तो गुरु ने भेजा, उसके मुंह से कहलवाया, मेरे मुंह से हाँ कहलवाया। विष्णु संरक्षण करता, संसार को बचा के, स्थिति को मेंटेन करके चलाने वाले विष्णु। तो मैंने क्या कहा था? सारी धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात संबंध की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो 2 घंटे में मैं गुरु गुण का क्या व्याख्यान कर सकता हूं? नहीं होगा। इतना सा छोटा सा बोलने में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, उसमें तो इतना टाइम निकल गया। कितना? 1 घंटा। हम लोग को अंदाज नहीं है कि साक्षात भगवत कृपा गुरु रूप में हम पे किस तरह से कृपा कर रहे हैं। थोड़ा आंख बंद करके अपने आप को थोड़ा सा समाहित करके यदि हम लोग सोचें, तो हम लोग जानेंगे कितनी जबरदस्त कृपा हम लोग को होती है। हम लोग छोटी छोटी सांसारिक चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको एक खरोंच नहीं आती है। ये किसकी कृपा है? आपके आघात होता है व्यवसाय पे, उस वक्त लगता है अरे बाप रे कैसे निकलेंगे, फिर देख रहे हैं कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में रास्ता निकल जाता है। ये किसकी कृपा है? आपके शरीर में आघात होता है, बीमारी ऐसी लगती कि पता नहीं अब क्या होगा, चल पाएंगे कि नहीं, फिर पाएंगे कि नहीं, क्या पर कर पाएंगे। देखते हैं 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद में ठीक हो जाता है। ये किसकी कृपा है? क्यों? गुरु ऐसे कृपावान क्यों है? क्योंकि याद कीजिए, तुलसी तांबा गंगा जल लेके अपने हाथ में बोला था, दे हमें दिए। तो जब आपने उल्टा के उनके हाथ में दिया तो उन्होंने 3 बार कहा, ऋणे ऋणे ऋणे, मैंने तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया। यानी तेरे को अपना माना। मुश्किल तो ये है ना कि उन्होंने तो मेरे को अपना मान लिया, मैं उनको अपना मानूं तब ना। एक छोटा बच्चा है, उसको आपने तो मान लिया कि मेरा है, वो बच्चा तो अपनी माँ के बिना रहेगा ही नहीं। संसार, माया, मम्मा का, मम्मा का, मम्मा का। ये बेटा दादू के पास भी आ जा, मम्मा के पास जाना। हम लोग नहीं जाते दादू के पास, हम लोग अपनी माँ यानी संसार यानी माया को ढूंढते रहते हैं।
और इसीलिए हाहाकार करते हैं। तो जो सज्जन ने कई वर्षों पहले कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या पागलपन की बात है। मुझे तरस आता है ऐसी सोच पे, क्योंकि ऐसी सोच वाले जो हैं, जो कुतर्क करते हैं, उन्हीं को कर्ण बोलते हैं। महाभारत के युद्ध में कर्ण है, वो जन्मे है पांडव पक्ष में, सूर्य का पुत्र है, लेकिन है दुर्मति के साथ। देखिए उसकी ट्रेजेडी। इतनी सुंदर बातें हैं, महाभारत को एनालाइज कीजिए, रामायण को एनालाइज कीजिए, इतनी सुंदर बातें हैं, हम लोग करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। भीष्म शरशैया पे बैठे हुए, लेटे हुए, नॉट बैठे हुए, और अब प्राण छोड़ेंगे। ठीक, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे देश की मट्टी से मेरा तिलक कर दे, अब मेरा जाने का समय आ गया। अर्जुन तैयार होते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, पितामह आपकी आज्ञा हो तो मैं कर दूं। विष्णु बोलते हैं, इच्छा तो मेरी भी यही थी, पर तुमको तो वासुदेव में आज्ञा नहीं दे सकता हूं ना। इसका मतलब क्या है? भगवान मट्टी उठाते हैं और यहाँ तिलक लगाते हैं, उसके बाद उनका प्रयाण हो जाता है। क्या मतलब है इसका? मेरे देश की मट्टी, मेरे देश का सिंहासन, मेरे देश का संरक्षण, ये क्या है? मूलाधार वासी, जिसकी आत्मा, जिसका हृदय, जिसकी बुद्धि मूलाधार में बसती है, वही देश है। उसी का राजा है, यानी शरीर का राजा है धृतराष्ट्र, उसका संरक्षक है भय। अरे नहीं उधर जाओगे तो ट्रेन से कट जाओ, नहीं उधर मत जाओ, रोड मत क्रॉस करो, ऐसा मत करो, सर्दी में मत जाओ, खांसी में मत जाओ, भय। भीष्म अब वो क्या बोल रहा है? बड़ी सुंदर बात है, देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे देश की मट्टी से मेरे माथे पे तिलक करो। करता कौन है? कुटस्थ रूपी भगवान। मूलाधार से उठा करके कुटस्थ में मुझे बैठा दो। तिलक करने का मतलब ये है, भगवान का स्पर्श यहां होगा तो मूलाधार बचेगा, है? तो जब कुटस्थ में पहुंच गए तो मोक्ष निश्चित हो गया। काशी सर्व प्रकाशी का इसीलिए कहा गया है, काशी जो शिव जी के त्रिशूल पे बसती है। व्हाट इज शिव जी का त्रिशूल? मूलाधार, हृदय और जिह्वा ग्रंथि, जिसकी विमोचन हो गई है, उसी को काशी मिलेगा। काशी सर्व प्रकाशिका, कुटस्थ सब कुछ दिखला देता है, जो इच्छा करोगे उसका दर्शन हो जाएगा कुटस्थ में। वही कौन है? मणिकर्णिका घाट, जहां पे लाइन लगा के मुर्दे लोग की असेंबली लाइन चलती है। 200 मुर्दे 3 घंटे में 4 घंटे में जला दिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि मणिकर्णिका घाट पे दाह संस्कार होगा तो मोक्ष मिलेगा। वो कौन सा मणिकर्णिका घाट है? वो ये है, मरने के बाद वहां जलाने से कुछ नहीं होगा, लाश पूरी जलेगी भी नहीं, उसको ऐसे ही बहा दिया जाएगा, उसकी दुर्गति होगी। क्या बात कर रहे थे, हमारे दिमाग से उतर गया। अभी किस चीज की बात कर रहे थे हम लोग? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा बोले गंगा स्नान तो कब छो, जो बोला जाता है ना कि पाप धुल जाते हैं, गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, है ना? वो गंगा में सुबह से शाम तक रोज डुबकी मारते रहो, 10 दिन पड़े रहो गंगा में, पाप नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि जो गंगा की बात हो रही है वो शरीर के अंदर है, वो गंगा सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवेश करोगे तो पाप धुलेंगे। क्या लोग समझते नहीं है? चलो गंगा स्नान करें, ठीक है, गंगा स्नान करने का भी अपना आनंद है, लेकिन वो शारीरिक आनंद है, मानसिक आनंद है, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। मन स्वच्छ होता है,
शरीर भी स्वच्छ होता है, लेकिन उससे आपको मोक्ष की तरफ गति मिलेगी, भूल जाइए। ये धारणा ही गलत है। ठीक है, आज का हम लोग 8वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? ब्रह्माक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग। पिछली बार हम लोग सोचे थे इसी में अंतिम श्लोक 7वें में हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका परिचय प्राप्त किए थे। अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। अर्जुन वाच किं तत् ब्रह्मं किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं को अत्र देयस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे भगवान, ब्रह्म कौन है? अध्यात्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं पुरुषोत्तम? अधिभूत कौन है? अधिदैव किसको बोलते हैं? अधियज्ञ शरीर के किस हिस्से में होता है? कहाँ जाना जाता है? और प्रयाण काल, जब अंतिम समय, अंतिम विदाई होती है, उस समय कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ हैं? अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और अधिभूत किसको कहते हैं? अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है? इस देह में किस प्रकार से अवस्थित है? कहाँ बैठा है? कहाँ रहता है? खड़ा है? बैठा है? क्या है? और मरण काल में संयत चित्त व्यक्तियों के द्वारा वह कौन? अधियज्ञ किस प्रकार ज्ञेय हो, यानी जाना जाए, यानी तुमको किस तरह से जाना जा सकता है, ये मुझे बताओ। अर्जुन के ये प्रश्न, 2 श्लोक हैं, पहला और दूसरा। आध्यात्मिक व्याख्या। तारक ब्रह्म योग वर्णन, लहरी महाशय का फर्स्ट सेंटेंस। तारक ब्रह्म योग वर्णन। एक एक शब्द को पकड़िए। तारक क्या मतलब? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, जिसको ब्रह्म भव सागर से पार करा दे, वो हुआ तारक। ब्रह्म, ब्रह्म हुआ तारक। यहाँ से उठा के पार करा के उस साइड में लगा दे, तारक ब्रह्म। योग, भगवान से जुड़ोगे तब ना पार कराएंगे। भगवान को झटका देके जाओगे पिक्चर देखने तो नहीं ना निकाल पाएंगे तुमको संसार सागर से। तारक ब्रह्म योग वर्णन क्या है, कैसे होता है, ये बताएंगे। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है, यानी अर्जुन समान वायु पूछ रही है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, ये सब क्या है? अधियज्ञ क्या है? इस देह के भीतर मरने के समय तुम किस प्रकार से जाने जाते हो प्रभु? लहरी महाशय का यही व्याख्या खत्म हो गया और सान्याल बाबा बोल रहे हैं। पूर्व अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे मृत्यु काल में भी मुझको ही जानते हैं। मृत्यु काल में भगवान को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिस भाव में भावित होकर के अंतिम सांस तुम छोड़ोगे, उसी भाव के साथ में गमन करके वैसा ही शरीर तुम अगले जन्म में धारण करोगे। उस शरीर में तुम कष्ट पाओगे कि सुख पाओगे कि दुख पाओगे, वो निर्धारित करता है तुम्हारा कर्म। लेकिन तुम्हारा शरीर धारण निर्धारण होता है अंतिम तुम्हारे विचार से। एक और मानसिक क्लेश चित्त को इतना अभिभूत कर देते हैं कि साधारणतः जीव उस समय भगवत चिंता नहीं कर सकता। लीजिए, हम जो बोले वो बात बाबा भी बोल रहे हैं। हम क्या बोले, यही बुलवाते हैं, गलती हो गई, अहंकार मत कर दिए बाबा, हमारे को होने दीजिए। स्थूल देह के साथ संबंध छिन्न होने के समय जीव यंत्रणा से व्याकुल होता है। लीजिए, वो अपने किए हुए कर्मों का अनुसरण करने लगता है। लीजिए,
और कर्म संस्कार भावी देह के गठन के लिए उपादान संग्रह करने लगता है। अतएव यदि पहले से भगवत स्मरण का दृढ़ अभ्यास न हो तो इस दारुण काल में दूसरा कोई उपाय काम नहीं करेगा। पहले से ही ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत आदि विषयों से अवगत होने पर परमात्मा को साधक नहीं भूलेगा। यही भगवान का कथन है। इसी कारण अर्जुन इसे जानने के लिए समुत्सुक होकर भगवान से ये प्रश्न पूछा है। अर्जुन ने, तुम सर्वज्ञ और परम कारुणिक हो। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, परम कारुणिक, करुणा रखते हो। तुमसे ज्यादा करुणा कर कौन है? हम लोग को एक लाइन याद है उसकी, द्रौपदी के वो जो जगजीत का है ना, ये करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पल में लिपट गए बनवारी। भगवान वेट कर रहे थे, हर हर महादेव तो कर, तू दोनों हाथ उठा करके समर्पण तो कर, बोल के प्रभु हरो मेरी पीड़ा। जब तक नहीं बोलोगे मैं वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं, मैं तो साक्षी हूं, तब तक करता नहीं बनूंगा। तुम सर्वज्ञ और परम कारुणिक हो प्रभु, अतएव मुझ शरणागत के प्रति कृपा करके ये बातें मुझे समझा कर कहो। यही अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है। ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान होने पर भी मनुष्य के अन्यान्य ज्ञातव्य विषयों के समान कोई प्रसिद्ध पदार्थ नहीं है। समझ में आया? अन्यान्य ज्ञातव्य विषय, कपड़ा, लत्ता, रोटी, मकान, बिजनेस, व्यापार, बैंक बैलेंस, सब तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना बैठे बैठे सब। भगवान को कैलकुलेट करके बताइए, नहीं, भगवान वैसे नहीं, सर्वत्र सब जगह है, लेकिन उनको आंक नहीं सकता कोई, उनका एस्टिमेट नहीं बना सकता कोई, कोटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वह ज्ञातव्य होने पर भी अत्यंत निगूढ़ और रहस्यमय है। सब आदमी उसे जान ही नहीं सकते हैं, समझाने पर भी सदा समझ में नहीं आ सकता। ब्रह्म सगुण और निर्गुण भेद से द्विधा विभाजित है। सरदार लोध जी के जो मंदिर है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, उसमें 2 तख्त हैं। एक अकाल तख्त है जहाँ निर्गुण भाव से भगवान है। सरदार लोग हिंदू ही हैं, जैसे आर्य समाजी लोग, हम लोग हिंदू ही हैं। सोच का थोड़ा बदलाव है, थोड़ा समाज को सुधार करने का विचार है, इसलिए वैसा है। क्या है देखिए, यहाँ क्या बोले बाबा, सगुण और निर्गुण भाव से द्विधा विभक्त है। ठीक है, वहाँ क्या है, हम गए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, हम गए। अकाल तख्त मतलब क्या हुआ? निराकार ब्रह्म का स्थान, अकाल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं ना। महाकाल माने टाइम विदाउट लिमिट, टाइम विदाउट डिविजन्स, अविभक्त समय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है जिसमें, वो सिर्फ भगवान है वैसे। हाँ, और दूसरा क्या है वहां पे, हरि मंदिर साहब, वहां सगुण रूप से भगवान बैठे। आपके शरीर में क्या है? निराकार ब्रह्म है, सहस्रार में परम शिव, परम गुरु का ध्यान स्थान है। और कुटस्थ में रूपवान भगवान है, ईश्वर है। यहाँ परमेश्वर है, यहाँ ईश्वर है। यहाँ महाकाल है, यहाँ हरि है। सेम चीज है। सब आदमी उसे जान नहीं सकते, समझ जानने पर भी वह सदा समझ में नहीं आ सकते। ब्रह्म सगुण और निर्गुण भेद से द्विधा विभाजित है। यहाँ कौन ब्रह्म ज्ञेय है, सौपाधिक या निरुपाधिक? इस देह को अवलंबन कर जो अवस्थित है, उस अध्यात्म का स्वरूप क्या है? वह चेतन रूप है या भौतिक? चक्षु आदि इंद्रियां जड़वत होती हैं, तथापि उनके द्वारा बोध होता है, तो क्या वह जड़ चेतनात्मक शक्ति या अध्यात्म है?
कर्म क्या है, वैदिक यज्ञादि कर्म है या लौकिक शास्त्रीय सारे काम ही क्या कर्म है, ये सब प्रश्न है। पृथ्वी आदि कार्य अधिभूत हैं या इसके द्वारा कर्म मात्र को ही लक्ष्य किया जा गया है। अधिदैव क्या है, क्या इसके द्वारा इंद्रियादि अधिष्ठाता देवताओं को लक्ष्य किया गया है, अथवा अब देखिए, अथवा आदित्यांतर्गतम यच्च ज्योतिषाम ज्योतिरुत्तमम हृदयम सर्वभूतानां जीवभूत सतिष्ठति। आदित्य के अंतर्गत, आदित्य माने सूर्य, कुटस्थ, ये सब ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति तथा सब भूतों के हृदय में जो जीव रूप से अवस्थित है, क्या उनको लक्ष्य करते हो, उनके बारे में बोल रहे हो। अधियज्ञ क्या है, वो देवता विशेष है या परब्रह्म है, उनको किस प्रकार से चिंतन किया जाता है, वो देह के भीतर हैं या देह के बाहर हैं, बुद्धि रूप में है या बुद्धि से स्वतंत्र वस्तु हैं। मृत्यु काल में संयत व्यक्ति तुमको कैसे जान सकता है। अर्जुन इन सप्त पदार्थों के संबंध में जिज्ञासु होकर भगवान से प्रश्न किया। अब भगवान जवाब दे। श्री भगवान उवाच, तृतीय श्लोक, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगिता। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ही ब्रह्म है। प्रणव। स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। भूतानां भावो भूत भाव तस्योद्भव भूत भावोद्भव तम करोतीति भूत भावोद्भव कर। सब भूतों के भावों की वृद्धि करने वाले या पुष्टि करने वाले वही विसर्ग देवता के उद्देश्य से त्याग कर्म नाम से पुकारे जाते हैं। अध्यात्म हमको तो ये पल्ले नहीं पड़ा, देखिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आध्यात्मिक व्याख्या, कुटस्थ के द्वारा प्रकाश होता है। कुटस्थ अक्षर पर ब्रह्म क्रिया करने का नाम अध्यात्म। लाहिरी भाषा तो एकदम जिसको कहिएगा एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्रिया छोड़ के कुछ नहीं जानते। अर्थात आधि इज इक्वल टू बुद्धि। हम बराबर बोलते हैं, देखिए आधि जोड़ आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। आधि इज इक्वल टू बुद्धि, आत्मा इज इक्वल टू सोल। जिसने अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ दिया है वो आध्यात्मिक हो गया। सिंपल। आत्मा में बुद्धि को स्थिर रखना, क्रिया के परे त्रिगुणातीत होकर इड़ा पिंगला सुषुम्ना वर्जित अवरुद्ध रूप आश्चर्य निज बोध रूप, इसी का नाम अध्यात्म है। सारी माशा बहुत आगे ले गए। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों से वर्जित, उसके भी बाहर चले जाइए, माने सांस बंद कर दीजिए। याद है पिछली रामनवमी को हम लोग क्या पढ़े थे, जब शुंभ का वध हो गया था तो पवित्र वायु चलने लगी। कौन सी है पवित्र वायु? सुषुम्ना मार्गी जो श्वास चलती है वही है पवित्र वायु। वो कब चलेगी? जब बाहर के सांस का वध हो जाएगा दैवी शक्ति से। एक मिनट से ज्यादा कोई सांस रोक के दिखाए, उसका हाथ पांव सब चलने लगा छटपट में। सुषुम्ना का तो पता नहीं सांस कब चलेगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा। जिसका क्षरण नहीं है वही अक्षर। अक्षर, नॉट डिकेइंग, उसको अच्युत भी बोलते हैं। अपनी जगह से जो नहीं हिलता है, च्युत नहीं होता, गिरता नहीं है, हटता नहीं है, स्थिर है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। ये है अधिदेव। माया का इंद्रिय जाल जहां निरस्त हो जाता है वही एकमात्र सत पदार्थ है।
देख लीजिए। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सदगुरु ने, ज्ञान की जड़ियां दई। जिस व्यक्ति में ये क्षमता है कि आपको स्पर्श करके त्रिलोकी के नाथ को आपके सामने दिखला दे आपको, उससे बड़ा आपका हितैषी, उससे बड़ा कारुणिक कौन है? इन्हीं होन सदगुरु जबे होन कृपावान, शब्दातीतो परब्रह्म चक्षुते देखा, आंख से दिखला दे। वही एकमात्र सत्य पदार्थ है। कौन? अक्षर ब्रह्म। उसका कभी त्रिकाल में कोई परिवर्तन नहीं है। अंतर बाहर करके यदि कुछ है तो जो अंतर बाह्य व्यापी उत्पत्ति विनाश वर्जित है वही ब्रह्म या अक्षर पुरुष है। जो अंदर भी है बाहर भी व्यापी है, वो अविनाशी उत्पत्ति विनाश वर्जित वही ब्रह्म है, वही अक्षर पुरुष है। अक्षर शब्द से जीव का भी बोध होता है, अतएव परम शब्द द्वारा जीव उत्पादी रहित परब्रह्म भी यहाँ अभिप्रेत है। अक्षर से जीव का बोध कैसे होता है? कुटस्थ को भी अक्षर बोलते हैं, और जो परब्रह्म परमेश्वर है उनको उत्तम पुरुष के नाम से भी बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। क्षर पुरुष माने जीव, अक्षर पुरुष माने कुटस्थ, और उत्तम पुरुष माने परम शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने निरतिशय किया है, और निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ब्रह्म के सिवा सब कुछ ससीम है, एक ब्रह्म की कोई सीमा नहीं। बाकी कुछ भी ऐसी नहीं है जिसकी सीमा नहीं है, सब कुछ सीमा। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रुतो तिष्ठत। एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथ्व्यो विद्रुते तिष्ठत। एतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में चंद्र सूर्य यथास्थान धृत हो रहे। बाबा बोलते थे, जीते जानो भगवान के नाम, গোটা পৃথিবীকে নিজের স্থানে রেখে দিয়েছে কে? তুমি বলো। এত বড় পৃথিবী নিজের স্থানেই আছে, স্থানের থেকে সরছে না। কে ওখানে বসিয়ে রেখেছে? ভগবান ছাড়া হয়? চন্দ্র সূর্য সবাইকে নিজের নিজের স্থানে রেখে দিয়েছে। यही गार्गी जी भी बोल, क्या बोल रहे हैं? इस अक्षर के प्रशासन में चंद्र सूर्य यथास्थान धृत हो रहे हैं, अपने अपने स्थान में धरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। इसी के प्रशासन में द्युलोक और भूलोक अपने अपने स्थान में अवस्थित हैं। ब्रह्मज्ञ लोग इस अक्षर के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं। आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे तथा इन दोनों लोगों के मध्य में जो आकाश सर्वव्याप्त है, उस आकाश को किसने धारण कर रखा है? गार्गी के इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, सहोवाच्वैतदैत अक्षरम गार्गी। हे गार्गी, यही वो अक्षर है। इस अक्षर को न जानकर जो इहलोक में यज्ञादि करते हैं और तपस्यादि कर्म करते हैं, उनके उस यज्ञ या तपस्या जनित कर्म का फल अक्षय नहीं होता है। अतएव अक्षर ही परब्रह्म है, वही श्रुति सम्मत है। जो भी हम लोग यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, हम जानते ही नहीं है किसके उद्देश्य से कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं।
अक्षर ब्रह्म का, है ना, उसको नहीं जानते हैं, तो हमको अनित्य का ध्यान करते हैं, हनुमान जी को ध्यान करेंगे या हम किसी देवी देवता का ध्यान करेंगे, है ना, और फिर हम यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो वो हमको एक लिमिट में ही फल दे सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी लिमिट है। अनलिमिटेड एक कौन है? असीमित, जिसको कहते हैं मात्र अक्षर ब्रह्म के और कोई नहीं है। अब आइए स्वभाव, ये तो हुआ ब्रह्म की व्याख्या, अब हुआ आध्यात्म की व्याख्या। अध्यात्म क्या है? भगवान ने यहाँ पे कहा था स्वभाव आध्यात्म उच्यते, उच्यते माने बोला जाता है। स्वभाव और आध्यात्म के संबंध में शंकराचार्य ने कहा है तस्यैव परस्थ ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव स्वभाव 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 आध्यात्म उच्यते। आत्मानाम देहम अधिकृत्य प्रत्यक आत्मया प्रवृत्तम। इस परब्रह्म का देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्येक आत्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही अध्यात्म कहलाता है। इसकी और व्याख्या जरूरत है, देखते बाबा क्या बोलते हैं। भोक्ता जीव के रूप में स्व का भवन या अवस्थिति को ही स्वभाव कहलाता है, वाह, और उसी का नाम आध्यात्म है। यह अध्यात्म या जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। वह आध्यात्म आत्मा रूप में रहकर जब देह को अवलंबन करके भोक्ता रूप में वर्तमान होते हैं तभी उनको अध्यात्म कहा जाता है। यही जीव भाव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको क्लैरिटी की जरूरत है, हम लोग को थोड़ा इसका सोच की जरूरत है। जीव कौन है? आत्मा ने देह को अवलंबन करके स्व को वहां बैठाया है, ठीक है? यही स्वभाव। नॉर्मली स्वभाव माने माई कैरेक्टर, मेरे ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा चरित्र है, हमारा ऐसा विचार है, ऐसा हम इसी तरह से करते हैं। ये बात बोलने से गुस्सा हो जाते हैं, वो बात बोलने से हंसने लगते हैं, वो बात बोलने से दुखी हो जाते हैं इत्यादि। स्वभाव इसको बोलते हैं। यहाँ स्वभाव दूसरा बोलते हैं। भाव माने होना, स्व माने खुद का। किस रूप में होते हैं भगवान? स्वभाव रूप में, माने हम जीव के रूप में खुद को प्रकट करते हैं, यही स्वभाव। इस चीज को जानने वाला अध्यात्म, अधि जोड़ आत्मा। आत्मा के साथ जिसने अपनी बुद्धि को जोड़ा वो ये जान गया कि मैं जो हूं वो मैं उन्हीं का रूपांतर हूं, वही मेरे अंदर है, वही मुझे चलाते फिराते घुमाते उठाते बैठाते रुलाते सुलाते सब कुछ है। यही आता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग, यह कर्म विसर्ग है, अर्थात त्याग ही कर्म है। देखिए क्या विचित्र व्याख्या है। त्याग ही कर्म है, आओ तो नहीं समझ में आया? किसी को आया तो बताइए। त्याग ही कर्म है, कर्तव्य है। इसको मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। त्याग ही कर्तव्य है, यही इसको करना है, इसीलिए कर्म। जीव के भीतर जो शक्ति वर्तमान है उसको स्फुटित कर डालने का नाम ही है कर्म। जीव के भीतर कौन सी शक्ति है? कुल कुंडली। उसको प्रस्फुटित करना, उसको यथास्थान पहुंचाना, नीचे से मूलाधार से उठा करके सहस्रार में ले जाके शिव के साथ मिला देना, यही कर्म है। यह प्रस्फुटन कार्य त्याग के बिना नहीं होता। अंग्रेजी में कहें तो कर्म से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का बोध होता है। कुछ भी करेंगे, चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे उठेंगे बोले तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। अपनी शक्ति का व्यय ही कर्म है। शक्ति व्यय किए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अपने लड़के को मनुष्य बनाने के लिए स्वकीय शक्ति व्यय करनी पड़ती है। एक खेत तैयार करने में या एक वाटिका बनाने में हमें उसमें बहुत अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। कवि हो या दार्शनिक, वैज्ञानिक हो या साधक, सबको अपने अपने लक्ष्य के साधन में शक्ति व्यय करनी पड़ती है। भीमसेन जी सुनते 5 घंटा 6 घंटा साधन करते थे, गाना गाते थे, रियाज करते थे, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो शक्ति व्यय होती थी नहीं होती थी?
दूसरी टाइप की शक्ति से मेकअप कर लेते थे उसको। बाद में उनकी पत्नी बहुत पीटी थी एक दिन उनको, तब वो छोड़ दी। सबको अपने अपने लक्ष्य के साधन में शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इसको दूसरे शब्दों में तपस्या भी कहते हैं। अपने अपने लक्ष्य को साधना, ये भी तपस्या है। इस तपस्या के बिना कोई सांसारिक उन्नति अथवा कोई आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी धर्मपत्नी से पुत्रोत्पादन करने में भी शक्ति व्यय होती है, परंतु शास्त्र शक्ति के सभी प्रकार के व्यय को कर्म नहीं मानता। देवतो देशेन परित्याग स एष विसर्ग लक्षणों यज्ञ कर्म संज्ञता। देव उपदेश से भगवत प्रीति अर्थम जिस शक्ति का क्षय हो वही त्याग है, वही कर्म है। देवता के उद्देश्य से परित्याग करना, इस लक्षण से युक्त त्याग को ही कर्म कहा जाता है। भूत भाव शब्द से जीव की उत्पत्ति तथा जीव के भीतर के सारे भावों का बोध होता है। दोनों में सृष्टि क्रिया वर्तमान है। सृष्टि का अर्थ ही भाव का विकास है। जगत पिता के अंतःकरण में जो भाव रूप में विद्यमान है, उसके विकास साधन की चेष्टा का नाम ही ऐश्वरिक कर्म है। अभी तो हम लोग लेकिन पढ़े कि भावातीतम त्रिगुण रहितम, और यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि जगत पिता के अंतःकरण में जो भाव रूप विद्यमान है। परस्पर विरोधी बात नहीं लगती। इनका सांसारिक भाव थोड़ी है। हाँ, एको हम बहुश्याम, अनिच्छा की इच्छा से उनके भाव होता है, सांसारिक भाव नहीं। मनुष्य के अंतःकरण में जो नाना प्रकार से अस्फुटित भाव समूह हैं, प्रसुप्त अवस्था में वर्तमान है, उनका स्फुटित करना ही जीव का कर्म है। परंतु केवल भाव को स्फुटित करने मात्र से कर्म नहीं होता। जो त्याग जीव के भाव का विकासक है तथा जो देव उद्देश्य से या विष्णु प्रीत्यर्थ है, शास्त्र उसको ही कर्म कहते हैं। ये बहुत छोटी सी भाषा में इसको समझने की हम लोग चेष्टा करें तो भगवत प्रीत्यर्थ मतलब हो गया आपकी खुद की उसमें आकांक्षा कुछ नहीं है, यानी फलाकांक्षा रहित जो कर्म है वही कर्म है। और यदि मेरी अपनी उसमें कुछ हिडन एजेंडा है, कुछ मेरे को उसमें कमाई दिख रही है या सुख दिख रहा है या प्राप्त होने वाली चीज दिख रही है, तो फलाकांक्षा सहित हो गया, तब वो कर्म नहीं हुआ, हो गया अकर्म। मान लो मैंने बहुत क्लेश उठाकर, बहुत परिश्रम या शक्ति व्यय करके अर्थ उपार्जन किया, पैसा बहुत कमाया, उससे मेरी शक्ति का व्यय हुआ, इसलिए वह एक प्रकार का कर्म तो हुआ, परंतु तब तक उसको कर्म नहीं कहा जाएगा यदि उसके मूल में यह उद्देश्य न हो कि उस कर्म के द्वारा प्राप्त धन पर दुख मोचन करने में व्यय होगा। संसार का दुख मिटाने के लिए उस धन को मैं लगाऊंगा, यदि इस भावना से मैंने धन कमाया है तब तो वो कर्म है, अथवा वो अकर्म। विष्णु सर्वभूत में स्थित है, यही वस्तुतः देवोद्देश्य में त्याग रूप यज्ञ है। मान लो मेरी देह में बल है, उसको भी मैंने शक्ति व्यय करके चेष्टा करके उपार्जन किया, बॉडी बिल्डिंग। अब इस बल के द्वारा मैं दूसरों को पीड़ित करूं तो उसको कर्म न कहकर अकर्म कहेंगे। यदि वही बल विपन्न की विपद दूर करने में प्रयुक्त होता है तो देवोद्देश्य त्याग रूप यज्ञ में परिणित हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने बहुत परिश्रम करके विद्या सीखी है, वो विद्या यदि दूसरों के अज्ञान अंधकार को दूर न करके केवल अपने स्वार्थ साधन में लगती है तो इसको फिर कर्म नहीं कह सकते। तपस्वी या साधक की तपस्या या साधना के द्वारा यदि केवल कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना ही साधना का हेतु हो तो वह दैव भावापन्न न होकर असुर भावापन्न हो जाती है। उसमें जगत के जीवों के ऊपर केवल अपना कृतत्व स्थापना की ही प्रचेष्टा होती है
ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि वह साधन और शक्ति निष्फल हो गई। हम लोग को तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग को तो खाली देखने की जरूरत है। क्या करते थे मालिक? जो भी शिष्य आता था, जो भी आगंतुक आता था, शिष्य तो छोड़ दीजिए, शिष्य तो वैसे भी प्रिय होता है, आगंतुक भी कोई पहुंच जाता था भूले भटके बाबा के पास, तो क्या उनका आचरण होता था हम लोग देख लीजिए। पहले तो उसकी सुनते थे, क्योंकि मुश्किल क्या है कि कलयुग में तो है ही है, सभी युग में अभिमानवश जो भी गुरु के पास पहुंचता है शिष्य, वो अपने आप को गुरु से महान समझता है। तो गुरु तो बाद में बोलते हैं, पहले शिष्य ही बताने लगता है कि देखिए हम ऐसा कर दिया, हम ऐसा हो गया, हम ऐसा था, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिया, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, फलाना करते हैं, हमारे बल ऐसा वैसा। ये अभिमान जो है वो पहले अपने अभिमान का जो घड़ा है भरा हुआ, वो उड़ेलने देते हैं गुरु। उड़ेलो, बोलो तुम कितना बोलोगे, और बोलते ही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत पेशेंटली, बहुत दयावान होकर के सुनते भी हैं उसकी बात। ओह अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसको अपने हाव भाव से स्पष्ट कर देंगे, हाँ तुम बहुत महान हो, बोलो। अभिमान उसका पराकाष्ठा पे पहुंच करके जब वो देख रहा है कि इससे तो हम कहीं नहीं पहुंचे, जब उसको एक क्या कहिएगा, एक रिक्तता का भान होता है, उसको लगता है कि अरे हम तो इतना बोले, लेकिन बोल के हमको क्या लाभ हुआ, हम तो इतना समझाए, लेकिन हम तो खुद कन्विंस नहीं है कि हम बहुत महान हैं। तब वो सपोर्ट खोजता है, आप नहीं बोलो। जहां आपने बोलून आता है, उसके बाद गुरु धीरे 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 उसको मोड़ता है करेक्ट दिशा की तरफ, क्योंकि एक झटके में मुड़ेगा तो वो भटक जाएगा, फिर भाग जाएगा, आएगा नहीं। तो उसको धीरे 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 उसको मलहम लगाते हुए, चलो सोनाल हमरा लंडने मॉडल होबो हैं, ए सोनाल तुम्हारा माथा खराब ना की मॉडल হবে, ছাড়ো तो। सोनाल भाग जाएगी, कभी जाएगी नहीं गुरु के पास। चलो सोनाल আমরা লন্ডনে মডেল হব, কিন্তু আমি তো বাবা জানি না, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে কি রকম মডেল হতে হয়। सोनल समझेगी ओ तो पकड़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इनको तो हम नचा देंगे। उस आकर्षण में हम लोग बार बार जाते हैं, अपना अभिमान और अपना वर्चस्व का प्रदर्शन करने के लिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं। और गुरु बोलता है वो अच्छा ठीक है, यही लॉलीपॉप में तुम प्रसन्न तो आओ, लो ये लॉलीपॉप। জিতেন কত ভালো গান করে, জিতেন বলে ও বাহ कितो ভালো গান করে, चलो बाबा को गान सुनो। जिस भी अस्त्र से, जिस भी शस्त्र से, जिस भी जाल से मेरी बुराइयां, मेरी इंद्रिय जनित अवरोध हटा दिए जा सके, गुरु उन सब का प्रयोग करते हैं। क्या बोले कबीर, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। इसको गढ़ता रहता है, उसमें कहीं कोई त्रुटि होती है, टेढ़ा हो गया, बांका हो गया, उसमें कोई गांठ निकल गई, पत्थर निकल गया, कंकरी निकल गई, उसको निकाल देते हैं। गुरु कुम्हार चाक पे घुमाते रहता है शिष्य को। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है घड़ा, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, तेरे अंतर हाथ सहार दे। अंतर में दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, तेरे अंतर हाथ सहार दे। कुम्हार भी ऐसे हाथ घुमाता है, बाहर मारे चोट, तेरे अहंकार को, अज्ञान को, अज्ञान प्रदर्शन करने की इच्छा को चोट मार मार के नष्ट कर दे। ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि वह साधना और शक्ति दोनों निष्फल हो गई। कब? जबकि हम ये जगत का कल्याण करने का बीड़ा नहीं उठाएंगे। हम साधन संपन्न हैं,
हमको कुछ ऐश्वर्य भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हम खाली सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। देखो लाओ फलाना लो, मट्टी को लाओ, ऐसे बदल दिया। तुम्हारे गुरुजी कर सकते हैं क्या? नहीं बाबा, हमारे गुरुजी तो नहीं कर सकते। देखे हम कितना पावरफुल है। खत्म हो गया, वो कर्म हुआ, अकर्म हो गया। क्योंकि वह जगत धिताय कृष्णाय समर्पित नहीं हुआ। जगत धिताय मतलब जगत के हित के लिए, कृष्ण के लिए, जगत के लिए वो नहीं हुआ वो कर्म। इसी प्रकार पुत्रार्थ क्रियते भार्या, पुत्र के लिए अपनी भार्या का सहवास करना है, उसमें भी शक्ति का व्यय होगा। परंतु यदि इसमें केवल इंद्रिय चरितार्थता मात्र होती है तो अकर्म और अधर्म होगा, कर्म या धर्म नहीं होगा। अन्यथा धर्म को लक्ष्य करके जीव प्रवाह के लिए जो प्रवृत्ति है वह अतिशय कर्तव्य कर्म है। इस कर्तव्य के लिए सभी मनुष्य जगत के सामने ऋणी हैं। इस जीव से ही व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुक, ध्रुव, प्रहलाद, नल, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दमयंती, सीता, सावित्री, बुद्ध, शंकर, चैतन्य, अद्वैत आदि मनीषी उद्भूत हुए थे। इस प्रकार से जगत पावन जीवों का जन्म जगत के कल्याण के लिए ही होता है। जो इस लक्ष्य को देख ही नहीं पाते, समझना चाहिए कि उनकी शक्ति का अपव्यय हो गया। They have wasted their time, their energy, their money and their effort. तथा उनका कर्म अकर्म रूप में परिणित हो गया और वह केवल पाशविक चेष्टा में परिवर्तित हो गया। एनिमल एंडेवर, तामसिक। ये तो साधारण भाव की बात हुई। इतना बोलने के बाद बोल रहे हैं साधारण है, अब असली में आई। अब साधना की बात कुछ कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ही कुटस्थ चैतन्य है। उनको ऋषिकेश कहते हैं क्योंकि उनके कुटस्थ चैतन्य होने के कारण ही इंद्रियां अपने अपने कार्य में नियंत्रित होती हैं। यही कर्ता या अधियज्ञ पुरुष हैं। प्रश्न क्या था? अधियज्ञ कहाँ है शरीर में, किस तरह से अवस्थित है, कैसे उसको जाना जाए? जवाब क्या दे रहे हैं? कुटस्थ चैतन्य ही श्री कृष्ण है, वही अधियज्ञ है। इसीलिए कहा अंत काल में काशी सर्व प्रकाशिका, है ना? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे हम लोग। कबीरदास जी बोलते हैं गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर। सागर तीर कौन सा है? भाव सागर के तीर। हम लोग संसार के बगल में बैठे हुए हैं, चिले हैं ना भाई, गुरु तो नहीं हुए। सागर, वो जो भव सागर से जो आनंद आने वाला है, जो इंद्रिय चरितार्थ करने की इच्छा है, वो अभी छूटी नहीं है। तो गुरु बसे बनारसी, उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया, यहाँ बैठते हैं, वो यहीं रहते हैं। भ्रम भ्रामरी गुआ থেকে বেরুলেই ভ্রম, কি দরকার বাবা ভেতরে ঢুকে বসে থাকো। गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर। ज्यों ज्यों गुरु गुण उपजे निर्मल होत शरीर। जैसे जैसे गुरु का गुण अनुकरण करके, अनुसरण करके, अनुश्रवण करके हम लोग जैसे जैसे अपने आप में उतारने की चेष्टा करेंगे, उनकी कृपा से उतरेगा, वैसे वैसे शीतल होत शरीर, निर्मल होत शरीर। मल क्या है? कुटस्थ छोड़ करके संसार की तरफ देखना ही मल है। जब संसार से हटा के हमको कुटस्थ में घुसा कर बैठा देंगे बाबा, तो निर्मल हो गए। ठंडा लगছে, পাখাটা বন্ধ করব। यही कुटस्थ चैतन्य सब भूत में प्रविष्ट हुए हैं, इसीलिए इनका नाम विष्णु है। उनके होने से ही यह नाम रूपमय जीव और जगत प्रकाशित हो रहा है। किनके होने से? विष्णु के होने से। बहुनात्र की मुक्तेन सर्वम विष्णुमयम जगत। अधिक कहने की आवश्यकता कहाँ है? सारा जगत ही विष्णु का रूप है।
शिवः स्यान्निर्मलो यस्मात् विभुः सर्वगतो यथा तारणात् सर्वदुःखानां तारकः परिगीयते। सर्वगत होने के कारण उनको विभु कहते हैं। सब जगह है वो, सर्वगत हर जगह है। तथा सब दुखों के से त्राण दिलाने के कारण वो तारक भी कहे जाते हैं। प्रकृति पट रूपी कूट में और नाना रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रकृति पट रूपी कूट, कूट किसको बोलते हैं? कोई जानता है? जो उसका एकदम डीपेस्ट पॉइंट है। कूट बोलते हैं दीदी जिसको लोहार अपने लोहे को गर्म करके जिस पे रख करके पीटता है, उसको कूट बोलते हैं। तो उससे अलग अलग जैसा वो लोहार चाहता है वैसा वो शस्त्र या रूप या कुछ भी बना देता है। तो कुटस्थ में रूप है, इसीलिए बोल रहे हैं प्रकृति पट रूपी कूट। पट माने पर्दा, प्रकृति का पर्दा है। वहीं पे वो कूट में प्रकृति का जो रूप आप देखना चाहते हैं, जिस चीज की आप कल्पना करते हैं, यदि आप ध्यान मग्न है और आपके ऊपर गुरु की कृपा है, वो वहां पे आपको दिख जाए। प्रकृति पट रूपी कुट में वे नाना रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं, नाना रूप धारण करते हैं। प्रकृति के वक्षस्थल पर विहार करने वाले चैतन्य स्वरूप भगवान की अवस्थिति के कारण इंद्रिय मन बुद्धि चैतन्य युक्त होकर प्रकाशित होती है। क्लियर हो रहा है? किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो प्लीज हमको रोकिए, पूछ लीजिए। फिर से पढ़ते हैं इसको। प्रकृति के वक्षस्थल पर विहार करने वाले चैतन्य स्वरूप भगवान की अवस्थिति के कारण इंद्रिय मन बुद्धि चैतन्य युक्त होकर प्रकाशित होती है। नॉर्मल जो घर में चक्की चलाते हैं ना, उसका ध्यान कीजिए। क्या है चक्की? एक लकड़ी का फ्रेम, उस पे गोल पत्थर जो स्टेडी है, जो हिलता नहीं है डुलता नहीं है, उसके बीच में एक खूंटी, उस खूंटी के ऊपर में एक दूसरा पत्थर जो उस खूंटी के चारों तरफ घूमता है, और उसमें एक हैंडल लगा हुआ। यही तो चक्की है। कबीरदास जी क्या बोले? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, हाँ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कौन से पाठ है? एक पाठ तो है जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर पूरी चक्की निर्धारित है। वो अधिष्ठान क्या है? नीचे का पत्थर, जिसमें खूंटी लगी है। ये है परब्रह्म परमेश्वर, नीचे का पत्थर जो आधार है, उससे खूंटी रूप प्राण निकला है। उस प्राण के चारों तरफ में पूरा संसार घूमेगा, पत्थर घूमेगा। आटा बन के किसी न किसी के पेट में चला जाएगा, दूसरे दिन पानी फिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत सुंदर देती थी कृष्णा जी, बल्कि दो एग्जाम्पल देती थी। याद कीजिए, हम याद कराते हैं आप लोगों को। एक बार वन में चलते चलते भगवान राम के पैर में बहुत सारे कांटे लग गए। रात को चरण सेवा करने के लिए लक्ष्मण जब आए तो कांटे निकाल के फेंकने लगे। भगवान बोले, अरे ये क्या कर रहा है तू? बोले, प्रभु आपके पैर चरण जो है लहूलुहान हो रहे हैं, कांटों को अलग कर रहा हूं। बोले, नहीं, जिसने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तो ये कबीरदास जी जो दिए, खूंटी और पत्थर। तीसरा एग्जाम्पल, मछुआरा जब ऐसे करके जाल फेंकता है तो देखिए मछली का स्वभाव है, यदि आप पानी में स्थिर खड़े होइएगा ना तो मछली सब आकर के आपको एक्सप्लोर करेगी, हाँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ खाने का सामान है कि नहीं। और जैसे ही थोड़ी चंचलता दिखे सुर सब भागेगी। तो मछुआरा जब तक स्थिर खड़ा है, जाल को ठीक बना रहा है, अपना जुगाड़ कर रहा है, तब तक मछलियां उसके आर पैर घूमती रहेगी। और जैसे ही वो ऐसे अस्थिरता दिखाया, चंचलता दिखाया, उसमें एक्टिविटी हुई, मछलियां भागती।
ये जानती नहीं है कि जितनी मेरी दौड़ है उससे ज्यादा दौड़ उसके जाल की है, और वो सारे जाल में फंस जाती। कुछ मछलियां डर से या जैसे भी उसी के पैर के पास छिप जाती, वो नहीं पकड़ती। जो गुरु के चरण को चित्त में धारण करेगा वो संसार सागर के जाल में नहीं फंसेगा, और जो गुरु से भागेगा वो सबसे पहले फंसेगा। लोहार के निहाई को भी, लीजिए दीदी आ गया, लोहार के निहाई को भी कूट कहते हैं। उसके ऊपर लोहे को पीट पीट कर वे असंख्य रूपों में परिणित किया जाता है, परंतु निहाई में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तद्रूप अनंत जीवों के अनंत रूप हम कुटस्थ में देखते हैं, परंतु उन जीवों के भीतर कुटस्थ चैतन्य सदा सबका एक रूप ही होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यही उस सर्वव्यापी विष्णु का परम पद है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य द्विवीव चक्षुरात्मम। आकाश में विस्तृत चक्षु के समान उस विष्णु के परम पद को ज्ञानी लोग सदा दर्शन करते हैं। कुटस्थ में सूर्य के समान विकसित वो चक्षु के जैसा लगता है। क्यों चक्षु के जैसा क्यों लगता है? कि कुटस्थ का वर्णन यदि कीजिएगा तो अखंड मंडलाकारम, हाँ, उसके अंदर में गुफा श्याम, उसके अंदर में बिंदु, वही चक्षु। काला जब हो गया उसके अंदर में सफेद हो गया, आंख के जैसे हो गया। चित्त शक्ति के अपूर्व हिरणमय किरण राशि के भीतर एक कृष्ण वर्ण गोलक है। लीजिए, जो जो हम बोल रहे हैं बाबा हमारे से कहलवा रहे हैं पहले, फिर वही यहाँ पे बोल भी रहे हैं। हिरण्यमय किरण राशि के भीतर बात की ज्योति अखंड मंडलाकारम, उसके अंदर कृष्ण वर्ण गोलक गुफा। हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, हिरण्यमय कोश के भीतर सुनिर्मल ब्रह्म स्वरूप कृष्ण वर्ण मंडल कैसी अद्भुत शोभा में प्रस्फुटित हो उठता है। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्मा विदो विदु, यह शुभ्र सुनिर्मल ज्योति जिसकी ज्योति है वही आत्मा है। इस श्याम सुंदर के सौंदर्य की कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। दो धनुष की मुहामुही एक साथ जोड़ने पर जो आकार बनता है, उसके मध्य में स्थित कदम्ब पुष्प के समान गोलाकार इस गोलक का साधन संभूत ज्ञान चक्षु के द्वारा जो दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक में गोलोक में गमन करते हैं। बाबा की रचना थी, आप लोग ध्यान कीजिए। बाहर की जो ज्योति है उसको क्या बोलते हैं? अखंड मंडलाकारम, उसको राधा बोलते हैं। और कृष्ण वर्ण गोलक जो है कृष्ण, वो कृष्ण है। देवता लोग उसी कृष्ण वर्ण गोलक में ही रहते हैं, उनकी पहुंच उसके अंदर में नहीं है। देवता लोग उसी कृष्ण वर्ण गोलक में रहते हैं। बाबा के मुंह से हमने सुना था। क्या है बाबा की रचना? आमार राधा श्याम का सोने से जे भालो, याद है? ओ गो से जे भालो जुगल रूपे कोरे छे आलो, आमर राधा श्याम का सोने से जे भालो। एक आसो राधा में और श्याम में, प्रकृति में और पुरुष में कोई अंतर नहीं। आप लोग ध्यान दीजिए, राधा से भगवान की शादी नहीं हुई। राधा प्रेमिका है, शक्ति या प्रकृति भगवान की अपनी प्रेमिका है। भगवान उसके साथ विलास करते हैं, शादी नहीं करते। शादी किससे हुई? सत्यभामा। सत्य माने द ट्रूथ, भामा माने अर्धांगिनी। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी बुद्धि। हम लोग याद कीजिए, हम लोग चर्चा किए थे। रुक्मिणी को किसने कैद कर रखा था शादी के पहले? जरासंध, शिशुपाल। रुक्मी, जरासंध माने शरीर, रुक्मी माने बुद्धि है, और शिशुपाल माने मन, शिशु के जैसा होता है। ये तीनों चीजों ने आत्मा रूपी रुक्मिणी को पकड़ के रखा। रुक्मिणी माने बुद्धि नहीं, हम गलत बोले। रुक्मी माने बुद्धि, रुक्मी माने आत्मा। आत्मा का
का स्वतः स्वभाव है। जैसे पानी को आप छोड़ दीजिए, वो बड़ी जल राशि में मिलने के लिए स्वतः उद्यत हो जाएगा पानी, निर्जीव होता है पानी, फिर भी उसका स्वभाव है। आत्मा जो है अंश है परमात्मा का, उसका स्वभाव है वो मिलने के लिए व्याकुल रहेगा परमात्मा से। हम लोग उसको पकड़ के रखें, कौन? शरीर, मन और बुद्धि, उसको घेर रखें। तो वो ब्राह्मण के मार्फत मैसेज भेजती है कि प्रभु हम तो फंसे पड़े हैं, यहाँ हमको छोड़ नहीं रहा है, हमको निकालिए इस कैद से। तो भगवान आते हैं द्वारका से अपने रथ में, पीछे पीछे कौन आते हैं? गदाधारी बलराम। भगवान को बोलते हैं तू तो इसको लेके जा बहू को, मैं संभालता हूं बाकियों को। ये है रुक्मिणी हरण। वह शुभ्र सुनिर्मल ज्योति जिसकी ज्योति है वही आत्मा है। इस श्याम सुंदर के सौंदर्य की कहीं कोई तुलना नहीं है। दो धनुष को मुहामुही एक साथ जोड़ने पर जो आकार बनता है। अच्छा, कोदंड द्वय मध्यस्थम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कोदंड क्या हुआ? धनुष, दो एक दूसरे के बीच में ज्ञान चक्षु। ये वाईएम की बात हो रही है। हमको लगता है कि जो वाईएम वगैरह करते हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। धनुष के जैसे आकार दिखता है, उसके बीच में वो अखंड मंडल आकार दिखता है, उसके बीच में काली गुफा दिखती है, उसके बीच में बिंदु दिखता है। ये सबको मालूम है। कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम ब्रजंति ते, इसके अंदर में कदम्ब के जैसा है, इसलिए भगवान को कदम्ब के वृक्ष पे यमुना के किनारे बांसुरी बजाते हुए दिखलाया गया है। और गोपियों का वस्त्र हरण कदम्ब के गाछ के ऊपर बैठ के ही भगवान करते हैं। जिस साधना के द्वारा अपने भीतर इस आत्म स्वरूप का दर्शन होता है वही साधना आध्यात्म साधना है, क्योंकि उसी साधना के द्वारा आत्मा में बुद्धि स्थिर होती है, तब क्रिया की परावस्था रूपी स्थिर भाव उपलब्ध होता है। यही यथार्थ आध्यात्म है, यही त्रिगुणातीत अवस्था है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के परे भाव रूप निजबोध मात्र अवरुद्ध अवस्था यही है। आत्मा में दो ही अवस्थाएं विद्यमान होती हैं, एक गुणमय, दूसरी गुणातीत। गुणमय भाव ही प्राण का स्पंदन भाव है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना की मध्यगत अवस्था है, प्राण की निस्पंद अवस्था है, गुणातीत अवस्था है। परंतु अवरुद्ध रूप इस गुणातीत अवस्था में पहुंचना हो तो गुणों के भीतर से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मूर्ति पूजा, शिव पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्र, ये सब की व्यवस्था है। गुणातीत होना है तो गुण के भीतर से जाइए। शिव को पूजन कीजिएगा, दुर्गा जी का नवरात्र मनाइएगा, वो क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी मनाइएगा। भाव यहाँ पे प्रकट होगा, सही भाव, संसार को छोड़ करके इनकी सेवा करने का भाव। फिर इनकी सेवा करते करते इनकी कृपा से बुद्धि आएगी। जो मेरे को भजता है अन्य देवताओं के रूप में, वो अविधि पूर्वक मेरी ही उपासना करता है। पर हम सीधा जो निराकार रूप ब्रह्म का तो हम पूजा नहीं कर सकते, हम जानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की सहायता से ही तीनों के परे की अवस्था प्राप्त होगी। उसको ही उपनिषद में त्रिनचिकेत अग्नि की उपासना कहा गया है। त्रिनचिकेत अग्नि की उपासना कौन दिया था? यमराज दिए थे नचिकेता को। ये साधन है, पूरा टोटल साधन की बात है, कठोपनिषद में है। त्रिणाचिकेत स्त्री भैरत्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञम देव मीडयम विदित्वा निचाये माम शांति मत्यंत मेति। त्रिभी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों की संधि मिलन अवस्था को प्राप्त कर इस सूर्य चंद्र अग्नि अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना की अर्चना रूपी तीनों कर्म को जो करते हैं, अर्थात इस त्रिधारा में जो साधन करते हैं, वह जन्म और मृत्यु को अतिक्रम कर जाते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म और ब्रह्म से उत्पन्न सारे ज्योतिर्मय प्रकाश को
ईडयम पूजनीय जानकर निचाय्य यही आत्मा है, इस प्रकार आत्मस्वरूप की उपलब्धि करके इमाम अत्यंत शांतिम इस निरतिशय शांति को प्राप्त करते हैं। इन तीनों अग्नियों की उपासना करने वाले इन तीनों अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को जानकर इस प्रकार अर्थात इन तीनों की ज्ञान के द्वारा केवल एक नाचिकेत मात्र अग्नि को चितुते ध्यान करते हैं, अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इन तीनों के प्रधान सुषुम्ना को जो ध्यान करते हैं वह देहपात के पूर्व ही बारंबार जन्म मरण रूप पाश को छिन्न करके शोक से अतीत अवस्था प्राप्त कर स्वर्ग में अर्थात सहस्रार में मोदते परमानंद का अनुभव करते हैं। इष्टक और बाहरी अग्नि चयन के द्वारा कोई शोकातीत अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। जो कुछ है तुम्हारे शरीर में, बाहर में तुमको कुछ जरूरत नहीं। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन यह है कि जिसके द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन प्राप्त होता है। अतएव ऐसे ही कर्म को आध्यात्म कर्म कहते हैं, जिसमें अन्यान्य वासनाओं की तरंगे अवरुद्ध हो जाती हैं, केवल ब्रह्म वासना प्रस्फुटित होती है। बंसीदा के पास में अमेरिका से फोन आया था, तो बंसीदा मेरा नंबर दे दिया था। उसके बहुत सारे प्रश्न थे, उसमें उसकी वाइफ भी थी, मौली उसका नाम था। वो हमको स्काइप पे हम लोग बात कर रहे थे, वी कुड सी ईच अदर। स्काइप पे बात हो रही थी तो वो हमको पूछी कि मैं क्रिश्चियन हूँ और आप जो ये कुछ बता रहे हैं ये सारा हिंदू धर्म है, तो क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू धर्म नहीं अपनाऊंगे तो साधन नहीं होगा। मैं बोला नहीं, गलत है। नहीं तो अब इसमें तो ये बात हो जाएगी क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है कि हिंदू धर्म सुपीरियर है, और लेट हो रही है क्या, जल्दी कर देते हैं। तो मैंने कहा सुनो, जो तुमको सबसे पहले भगवत दर्शन करा दे, भगवान के समीप पहुंचा दे, वो श्रेष्ठ। ये बोल ही दिए। तभी प्रलय की अवस्था आती है, अव्यक्त में आत्म विसर्जन होता है। इस भाव को ही शिव भाव कहते हैं, या ब्रह्म भाव, नॉट ब्रह्मा भाव, ब्रह्म भाव कहते हैं। शिव भाव के संस्थापित होने पर ही प्राण कर्म का अवसान होता है। बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है। जिस कर्म के द्वारा जीव भाव का विसर्ग होता है और आत्म भाव संस्थापित होता है, वही कर्म शब्द वाच्य। जिस भाव से ये प्रलय पर आप पहुंच जाओगे, संसार आपका छूट जाएगा, भगवान के करीब आप पहुंच जाओगे, वो सारे कर्मों की श्रृंखला ही कर्म है। और जिस भाव से यह भाव तिरोहित होगा, शिव से दूर हो जाओगे, संसार में मिल जाओगे, वह सब अकर्म। इस विसर्ग से सृष्टि रूप परिणाम अव्यक्त भाव में विलीन होकर शाश्वत अपरिणाम भाव को प्रकाशित करता है। गुरु भी तो यही कराते हैं। गुरु का क्या है, देखिए गुरु क्या कहते हैं, गु से गुण, गुण से क्या होता है, संसार चमकता है। गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभासक, गुण से माया चमकती है, संसार दिखता है। रुकारो ब्रह्म वर्ण, गु रू, रू कौन सा हुआ, र जोड़ उ, र माने हुआ समान वायु, रंग बीज, इससे उर्द में जो ले जाए। रुकारो ब्रह्म वर्ण माया गुण विध्वंसक, माया गुण से प्रस्फुटित माया, उसको विध्वंस करने वाले हैं गुरु। इस विसर्ग से सृष्टि रूप परिणाम, सृष्टि था, संसार था, अब अव्यक्त भाव में विलीन होकर शाश्वत अपरिणाम